समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक लड़के की यहाँ पर स्टोरी है एंड वहाँ पर जो है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूल्डिंग। कहता मैंने उस दिन ना अपनी स्कूल के लिए काफ़ी लेट में घर से निकला था, मीन्स वो उस दिन लेट हो गया था स्कूल के लिए, ठीक है। एंड उसे बहुत डर लग रहा था कि उसको डांट पड़ेगी। क्यों डांट पड़ेगी? क्योंकि उसको होमवर्क दिया गया था उसके टीचर के थ्रू। फ्रेंच के टीचर थे उसके, एम हेमिल। उन्होंने उसको एक होमवर्क दिया था कि मतलब सबको दिया था कि उनको वो कल पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। कि उनको होमवर्क दिया गया कि आप पार्टिसिपल्स वाला टॉपिक प्रिपेयर करके आना, कल मैं आपसे ना उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। एंड मुझे पता था कि एम हेमिल जो है ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बट वो फिर भी वो पढ़ के नहीं गया था। एंड वो बोलते हैं ना, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कि मुझे तो उस पार्टिसिपल्स वाले चैप्टर की तो एक भी लाइन नहीं मालूम थी। मैं वहाँ पे जाके क्या बोलता, मुझे आज फिर से डांट पड़ेगी, है ना। तो उसे बहुत डर लग रहा था। ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूल्डिंग, डर लग रहा था उसे बेसिकली, ठीक है। तो एक मोमेंट के लिए तो उसने सोचा कि चलो मैं भाग जाता हूँ, मैं ना पूरा दिन आज बाहर ही पूरा स्पेंड कर लेता हूँ, आउट ऑफ द डोर्स ओनली, मतलब मेरे को स्कूल नहीं जाता हूँ। मैं ऐसा सोचता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, बाहर रहता हूँ। एंड उसको तो, और आज का जो दिन था वो भी बड़ा वार्म सा था, बड़ा ब्राइट सा था, अच्छा सन था उस टाइम पर, ठीक है। बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी, बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि ओपन फील्ड बैक ऑफ सोमिल, कि सोमिल, सोमिल पता है क्या होता है? सोमिल होता है जहाँ पर वो ट्रीज को काटते हैं, उसमें से वुड वगैरह नहीं बनाते, उसे बोलते हैं सोमिल। उसके पीछे ना ओपन फील्ड था, वहाँ पर जो हमारे प्रूशियन सोल्जर्स थे ना, वो वहाँ पर ना ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। एंड उसको ये बड़ा टेम्पटिंग लगा था कि यार मैं यहाँ आज रुक जाता हूँ, आज मौसम भी अच्छा है, वार्म है, ब्राइट है ना, और बर्ड्स भी वहाँ पे चर्पिंग कर रहे हैं। उसको वो भी बड़ा टेम्पटिंग लगता है कि वो जो प्रूशियन सोल्जर्स पीछे जो है ड्रिलिंग कर रहे हैं, उसे ये सब चीज़ें देख के बड़ा मज़ा आता है कि चलो आज ना मैं बाहर ही रह लेता हूँ, ये सब चीज़ें बाहर रह के देखूंगा। बट वो फिर क्योंकि और ऐसा सोचते हैं कि चलो इस बहाने में एम हेमिल जी के डांस से भी बच जाऊंगा, क्योंकि मुझे पार्टिसिपल्स तो आते नहीं है। तो फिर वो क्या बोलता है कि उसके लिए ना ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होता है देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स टू, बट ना उसके पास में वो कहता है नहीं यार आज तो स्कूल जाना ही जाना है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। तो वो रेजिस्ट कर देता है अपने इस ख्याल को कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल आज, पर तो वो जाता है स्कूल, ठीक है, और भाग जाता है स्कूल की ओर, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है hurried off to the school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. कहता है जब मैं जा रहा था ना, तो जब मैं टाउन हॉल के थ्रू जा रहा था ना, तो टाउन हॉल के बाहर पता है क्या होता है, वहाँ पे एक क्राउड था, बहुत क्राउड सा हुआ पड़ा था इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो टाउन हॉल के बाहर ना एक बुलेटिन बोर्ड होता है। बुलेटिन बोर्ड इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ नोटिस बोर्ड ऑल्सो, जो हमारे स्कूल्स में भी होते हैं या हर जगह पर होते हैं नोटिस बोर्ड, जहाँ पे वो नोटिस चिपकाते हैं। तो इसी तरह से उनके शहर का नोटिस बोर्ड वहाँ लगा हुआ था, जिसे उन्होंने बुलेटिन बोर्ड बोला है, ठीक है। एंड उसके सामने ना बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो उसे लगा कि यार आज कुछ नोटिस आया है। एंड वो क्या बोलता है, एंड वो हमें बताता है कि पिछले 2 सालों से ना इस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ना सारी बैड न्यूज़ेस आ रही हैं, क्योंकि इस बुलेटिन बोर्ड पे जो नोटिस छपते हैं ना, वो किसके बारे में होते हैं कि हम कौन सा बैटल हार गए, लॉस्ट बैटल के बारे में, ड्राफ्ट कौन सा है, कौन सा नया रूल निकाला गया है, ठीक है। ऐसा क्या डिसाइड कर रहे हैं कि भाई अब हम ये रूल लगा देंगे, ठीक है। ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो ये ऑफिसर्स हैं जिन हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, इनका क्या ऑर्डर आया है, ठीक है। तो अब वो रुकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट था, एंड अपने मन में सोचता है व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कहता अब क्या बात हो सकती है। बट उसके बाद इतना टाइम नहीं था कि वो रुक के उसको पढ़े, ठीक है। तो अभी तक क्या हो गया यहाँ पर कि वो स्कूल के लिए लेट हो गया होता है, उसको थोड़ा सा वो होता है कि टेम्पटेशन होता है कि चलो आज मैं बाहर रुक जाता हूँ, मौसम भी अच्छा है, बर्ड्स भी चर्पिंग कर रहे हैं, एंड पीछे के जो ओपन फील्ड में सोमिल के पीछे वाले फील्ड में जो प्रूशियन सोल्जर्स है ड्रिलिंग कर रहे हैं, एंड मुझे पार्टिसिपल्स के रूल भी नहीं आते, बेटर है मैं यहाँ रुक जाता हूँ। बट वो फिर भी स्कूल की तरफ जाता है। एंड जब वो टाउन हॉल को क्रॉस कर रहा होता है, तो रास्ते में उसको बुलेटिन बोर्ड दिखता है जहाँ पर नोटिस लगा होता है कुछ, एंड वो कहते हैं कि यहाँ से तो ना सारे नेगेटिव चीज़ें ही आती हैं, सारी बैड न्यूज़ ही आती हैं। कभी कहते हैं कि ये बैटल हमने लूज़ कर दिया, कभी कोई ड्राफ्ट चिपका देते हैं, कभी कुछ ऐसे बोल देते हैं ये ऑर्डर आया है। बट उसके पास टाइम नहीं था रुकने का, तो वो सीधा चलता जाता है उसके थ्रू। एंड ना फिर वो ना काफ़ी तेज तेज चल रहा होता है, तो ब्लैक स्मिथ बोलता है उसे, वहाँ पे ना बुलेटिन बोर्ड पे वो रीड कर रहे थे ब्लैक स्मिथ और वॉचर। ब्लैक स्मिथ क्या होता है, जो कि आयरन की जो चीज़ें बनी होती है ना, उनको ख़राब हो जाती हैं, तो उनको वो रिपेयर करते हैं। कौन करते हैं? ब्लैक स्मिथ करता है, ठीक है। और वॉचर होता है, वॉचर इज़ बेसिकली वॉचमैन ओनली, तो वो भी वहाँ पर थे, ठीक है। तो
with his apprentice, तो apprentice with his apprentice reading the bulletin, तो वो उसको जो है वो बुलेटिन को पढ़ के आए होते हैं एंड उसको बोलते हैं डोंट गो सो फास्ट बब, बब जो है इट इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ चाइल्ड, प्यार से उसे बोला, ठीक है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कहते तुम तो फटाफट स्कूल पहुंच जाओगे, मतलब यू विल हैव सो मच ऑफ टाइम टू सिट ऑल्सो, आप स्कूल पहुंच भी जाओगे तो आप लेट नहीं होगे, इट्स ओके, आप आराम से जाओ, तो उसे लगता है कि यार मेरी टांग खींच रहा है बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ एंड ये मेरे मजे ले रहे हैं, ठीक है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब फटाफट से भागता भागता ना एम हेमल के गार्डन में पहुंच जाता है। एम हेमल के गार्डन में क्यों पहुंचता है, क्योंकि वहीं पर ही उन्होंने एक क्लासरूम था जहाँ पे बैठ के सब बच्चे पढ़ते थे। तो कहता है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, कहते हैं यूजुअली जब स्कूल हमारा होता था ना, तो जैसे हम भी अगर स्कूल में जाते हैं तो मॉर्निंग के टाइम पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा होता है, सब लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, मतलब ऐसे सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है स्कूल के अंदर, जो बाहर सड़क तक उनकी आवाज़ें आती थी, ठीक है। कोई डेस्क डेस्क जो है वो उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग में लाइक आगे पीछे कर रहा है डेस्क को, ठीक है, कुछ लोग कुछ क्लासेस में क्लास लेसन्स चल रहे हैं, जैसे हम इकट्ठे बोलते हैं ना ये लेसन्स रीड करो, छोटी क्लासेस में ऐसा होता है, लेसन्स को इकट्ठे रीड करना है सबने, तो ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, विद वेरी लाउड लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, मीन्स वो इकट्ठे बैठकर बहुत से बच्चे लेसन्स को रिपीट कर रहे हैं और बहुत ऊंची आवाज में कर रहे हैं, विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड वो जो बच्चे रीड कर रहे हैं ना यूनिसन के अंदर, उन्होंने अपने कानों पे हाथ रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जब हम अपने कानों पे हाथ रखते हैं ना तो हम बड़े फोकस के साथ सुन पाते हैं, हमें इधर उधर का कुछ नहीं सुनता एंड हमें अपनी आवाज़ ही सुनती है, तो ये उन्होंने बेसिकली हमें लर्न करने का तरीका बता दिया है, ठीक है। एंड फिर वो बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि यूजुअली क्या सिचुएशन होती है जब वो स्कूल में जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, पहली चीज़ क्या हो गई यहाँ पे ग्रेट बस्टल, मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा होता है, दूसरी चीज़ क्या हो गई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क हो गया, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन हो गया, ठीक है, एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, से टीचर्स कभी कभी डस्टर मारते हैं ना टेबल के ऊपर, तो वो रूलर यहाँ पे बोल रहा है टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पे क्यों मारते हैं, ताकि अब वो बच्चों को चुप करवा सके या बच्चों को उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो दे पाए, तो उनको चुप करवाने के लिए वो टेबल के ऊपर क्या मारते हैं, रूलर मारते हैं, तो इन सब चीज़ों की आवाज़ आती है, ग्रेट बसल, डेस्क की, लेसन्स की, टीचर्स की, जो रूलर मार रहे होते हैं, ठीक है। बट वो बोलता है आज बहुत अलग था, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बहुत शांति थी वहाँ पर, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. Counted means dependent. Counted means dependent. Commotion means noise. So I had dependent upon the noise की ऐसा सोचता उसने जब जा रहा होता है ना ऑन द वे, तो वो ये सोच रहा होता है कि चलो बहुत शोर होगा, मैं जाके चुपचाप से बैठ जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो वो तो जो शोर के भरोसे आया था कि शोर हो रहा होगा, मैं चुपचाप से जाके बैठ जाऊंगा। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, तो मैंने तो यही सोचा था कि बिना देखे मैं अंदर चला जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, बट उस दिन तो कोई बोल ही नहीं रहा था संडे मॉर्निंग जितना क्वाइट था सब, है ना, कुछ नहीं बोल रहे थे। इट वॉज लाइक संडे मॉर्निंग जैसे हम जाते हैं स्कूल में तो बहुत शांत होता है, कोई होता ही नहीं स्कूल में, बड़ी शांति होती है, तो उस दिन पे ऐसा ही माहौल था, कोई बोल ही नहीं रहा था, कोई आवाज़ ही नहीं थी। एंड वो विंडो के थ्रू पता है क्या देखता है, विंडो जो बाहर से उसको दिख रही होती है, एंड वहाँ से वो देखता है कि उसके सारे के सारे क्लासमेट्स जो हैं ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, एंड एम हेमिल जो उनकी टीचर है वो क्लास में आगे पीछे इन बिटवीन द रोज टीचर्स मूव करते हैं ना, एन हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, है ना, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, उनकी आर्म के नीचे उन्होंने आयरन रूलर अपना वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, ठीक है, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कहते हैं मुझे सबके सामने दरवाज़ा खोल के अंदर जाना था, तो आप ये चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा डरा हूँगा, है ना, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, ठीक है। बट नथिंग हैपेंड, कहता बट जब मैं गया तो हैरानगी की बात यह है कि मेरे साथ में कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, तो उन बड़े प्यार से बोला। इट वॉज वेरी अनयूजुअल फॉर हिम बिकॉज यूजुअली एम हेमिल उसे स्कोल्ड करते थे, बट दिस टाइम ही वॉज वेरी काइंड टू हिम एंड ही टोल्ड हिम दैट कि आप आराम बेटा, आप अपनी जो है अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ फ्रांस, हम आपके बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे। तो वो खुशी खुशी अपने बेंच पे जाके बैठ जाते जैसे बच्चे करते हैं, जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क,
नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड। एंड अभी थोड़ा टाइम हुआ था कि उसका जो डर था अंदर का वो खत्म हुआ था, तो उसने क्या देखा कि उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। तो जो टीचर थी उन्होंने ग्रीन कोट डाला हुआ था, जो कि अनयूजुअल था उसके लिए। यूजुअली वो ऐसे कपड़े नहीं डाल के आते थे। एंड उनकी जो शर्ट थी वो भी फ्रिल्ड सी थी, जैसे होता है ना फ्रिल्ड, समझ रहे हो ना आप कि जैसे फ्रिल्ड का एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली वही वही बात, झालर। बिल्कुल। एंड लिटिल बैक ब्लैक सिल्क कैप, तो उन्होंने ब्लैक कलर की सिल्क की कैप डाली हुई थी। इवन उन्होंने फोटो में भी दिखाया हुआ है, बट कलर्स तो डेफिनेटली नहीं दिख रहे हैं, तो हमें वो दिमाग में ही रखना पड़ेगा। दैट ही नेवर वोर, मतलब वो यूजुअली ऐसा नहीं डालते थे, स्पेशल डेज पे डालते थे। अगर इंस्पेक्शन होनी है स्कूल में तो आज डाल लिया, आज प्राइज डे है तो आज डाल लिया। तो क्या क्या हो गया यहाँ पर, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फिर उन्होंने कोट के बारे में बताया, फिर उन्होंने उनकी फ्रिल शर्ट के बारे में बताया, एंड फिर उन्होंने उसकी ब्लैक सिल्क कैप के बारे में बताया। ऑल एम्ब्रॉयडेड, एम्ब्रॉयडेड समझ रहे हो, जैसे एम्ब्रॉयडरी की हुई थी उसके ऊपर, जैसे एग्जैक्ट मीनिंग का पता है आपको? एग्जैक्टली exactly, हाँ कढ़ाई की हुई थी। हाँ हिंदी का वर्ड नहीं आता रहा था। तो कढ़ाई की हुई थी बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिज़ाइन बने हुए थे उनके शर्ट के ऊपर, उनकी स्कैप के ऊपर भी सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, वो तो वो स्पेशल डेज पे डालता था, तो उससे लगता है कि आज कुछ स्पेशल है, ठीक है। एंड बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, मतलब आज तो सारा स्कूल ही इतना स्ट्रेंज सा लग रहा था, ठीक है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, बट सबसे ज़्यादा अभी इतने उन्होंने कपड़े ऐसे डाले हुए थे जैसे कुछ स्पेशल डे होता है, इसको देख के तो वो सरप्राइज हुए थे, स्कूल का माहौल देख के भी वो सरप्राइज हुआ था। बट तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे वो देखकर सरप्राइज हुए थे, अब वो ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि कौन सी चीज़ ने उसको सरप्राइज किया, तो 3 मार्क्स में आपको अगर 1-2 मार्क्स का तो फिर तो इसी में ही काम चल जाएगा, बट ये भी लिखना है, उसकी ड्रेस के बारे में भी लिख देना है, एंड फिर स्कूल में क्या सिचुएशन थी उस टाइम पर, इट वॉज लाइक संडे मॉर्निंग, वो सब भी लिख देना है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोर, सबसे ज़्यादा उसको हैरानगी क्या देखकर हुई कि जो पीछे वाले बेंचेस थे जो यूजुअली एम्प्टी रहते हैं, ठीक है, द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक हासिल, कहते हैं हमारे जैसे ना पीछे विलेज के लोग भी जो है चुपचाप से वहाँ पर बैठे हुए थे। एंड वहाँ पर वो पता है किसे दिखता है, ओल्ड हॉस्टर, हॉस्टर वॉज अ ओल्ड मैन, ठीक है, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसने क्या डाला हुआ था, 3 कॉर्नर की हैट डाली हुई थी। और उसके साथ में और भी लोग बैठे हुए थे। फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मेयर कोई पुराना मेयर, मेयर मतलब इलेक्टेड लीडर, ठीक है, जो पहले कभी इलेक्ट हुआ था, वो भी वहाँ पे आए हुए थे। पोस्ट मास्टर भी आए हुए थे वहाँ पे, एंड और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। उन्होंने 3 जाने मेंशन कर दिए, ओल्ड हॉसर, फॉर्मर मेयर एंड फॉर्मर पोस्ट मास्टर आए हुए थे, ठीक है। एंड उनके साथ भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। एवरीबडी लुक सैड, एंड उसे तो पता नहीं था क्या हो रहा है स्कूल में, तो उसे देख के वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि वो जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैड है। एवरीबडी लुक सो सैड। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर जो है, ओल्ड हॉसर जो है, वो अपने साथ में ना एक बुक लाया था, वो फ्रेंच की बुक थी। एंड उसके ऊपर ना वो ओल्ड प्राइमर होता है जिसमें बेसिक वर्ड, जैसे इंग्लिश में ABCD की बुक होती है ना, और इस तरह से हर एक लैंग्वेज की अपनी अपनी एक बुक होती है। इसी तरह से वो फ्रेंच की ओल्ड प्राइमर लाया था, मीन्स एक पुरानी सी बुक लेके आया था जिसमें फ्रेंच के वर्ड्स लिखे हुए थे। थम्प्ड एट द एजेस, अब इसका क्या मतलब है, कभी कभी हम हमारी बुक्स, कभी हम कभी पुरानी बुक देखते हैं, हम हमारे जो रफ नोटबुक होती है यूजुअली ऐसे होता है ना, तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो ऐसे कर्व्ड से हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं थम्प्ड एट एजेस, एंड ही हेल्ड इट ओपन। एंड अब इसको इमेजिन करो कि वो बैठा हुआ है वहाँ पर, ठीक है, ओल्ड होस्टर, उसके पास में एक पुरानी सी बुक है, प्राइमर है बेसिकली, उसके साइड पर जो है एजेस उसके घूमे हुए हैं, दैट मीन्स थम दैट एजेस। एंड उसने अपनी बुक को कहाँ रखा हुआ है, नीज पे रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर उसकी स्पेक्टिकल्स पड़ी हुई हैं उसकी बुक के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को इमेजिन करोगे तो जल्दी से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, अभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तो क्या हुआ, तो एम हेमिल माउंटेड इज चेयर, मतलब वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए, कौन, एम हेमिल, ठीक है। एंड इन द सेम ग्रेव, मतलब बहुत सीरियसनेस के साथ में, एंड जेंटल, जेंटल मीन्स बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली, बड़ी जेंटल से टोन में उन्होंने बोला,
माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। कहते हैं आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन इज बेसिकली जर्मनी की एक प्लेस है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिक एंड लॉरेंस। आज के बाद आपको आपके स्कूल में जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी, एंड न्यू मास्टर वुड कम टुमारो, एंड कल आपके नए मास्टर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका फ्रेंच का आज जो है लास्ट लेसन है, एंड आई वांट कि आज आप काफी ज्यादा अटेंटिव जो है वो रहे। ठीक है, तो व्हाट अ थंडर क्लैप, व्हाट अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप इज लाइक एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज हो गई उसकी लाइफ में। These words were to me, ठीक है। Oh the wretches, that was what they had put on the town hall। wretches means unfortunate thing। oh ये बात उन्होंने वहां पर लिखी हुई थी बुलेटिन बोर्ड पे, अब पता चला मुझे। my last French lesson, आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। why I hardly न्यू हाउ टू राइट, जबकि मुझे तो लिखनी भी नहीं आती है फ्रेंड, मतलब आई हार्डली, मैं कुछ ही वर्ड्स लिख पाता हूँ, एंड अब मैं उसको कभी सीख भी नहीं पाऊंगा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कहता आई मस्ट स्टॉप देयर, बस इतना ही मुझे फ्रेंच सीखना था, अब मैं फ्रेंच और सीख भी नहीं पाऊंगा। एंड ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। उसे बहुत बुरा लगता है कि मैंने अपने लेसन्स पे ध्यान क्यों नहीं दिया, है ना। मैं बर्ड्स के एग के लिए भाग जाता था। ठीक है, तो जब वो नॉर्मल क्लासेस जब चल रही थी, जब फ्रेंच पढ़ाना अलाउड था, उस टाइम पर क्या होता था कि वो अपने बर्ड के एग के लिए वहाँ पे जाता था खेलने के लिए, एंड जो बर्ड एग देती थी ना, उसको निकाल निकाल के उनके साथ में खेलने लगता था। ठीक है, एक तो ये चीज़ वो अपने फ्री ऐसे क्लास बंक करके ऐसे करता था काम। दूसरा काम वो क्या करता था कि सार, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार क्या है, रिवर है ये बेसिकली। जैसे हमारे यहाँ पे होती है ना गंगा हो गई, जैसे वहाँ पर उनकी सार है। ठीक है, फ्रेंच की गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, तो मैं वहाँ पे स्विमिंग करने चला जाता था फिर ऐसे ही क्लास बंक करके। मैंने अपने लेसन्स को सीरियसली नहीं लिया, एंड आज मेरा लास्ट लेसन है, जब मुझे तो पढ़नी भी नहीं आती है फ्रेंच, मुझे लिखनी भी नहीं आती है फ्रेंच, एंड आज के बाद मुझे कभी फ्रेंच सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और मैं क्या करने चला जाता था, बर्ड्स के एग के साथ खेलने चला जाता था, या फिर आई वुड गो स्लाइडिंग ऑन द सार। माई बुक्स दैट हैड सीन सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, मतलब कि तो थोड़ी देर पहले मुझे ये बुक्स जो है बहुत बेकार लग रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर ये भार है ना, सो हैवी टू कैरी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, कहते अब वो सारी जो उसकी फ्रेंच में लिखी हुई थी, ग्रामर भी लिखी हुई थी, हिस्ट्री भी लिखी हुई थी, कहते वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। कहते वो जो बुक्स जो थी मेरे बैग में थी, मुझे ऐसा लगता था दे आर वेरी हैवी टू कैरी, मेरे ऊपर एक भार इन्होंने बिठा दिया है। ठीक है, एंड उसे बहुत बेकार लगती थी वो बुक्स, वो ग्रामर की बुक्स, वो है ना हिस्ट्री की बुक्स उसे बहुत अच्छी नहीं लगती थी। वो अब उसे ऐसा सोचता है कि यार मैं इनको बुक्स को कैसे छोड़ूंगा, ये फ्रेंच की बुक्स जिनमें उनकी ग्रामर लिखी हुई है, हिस्ट्री लिखी हुई है, वो तो उसकी पुरानी दोस्त है। अब वो बुक्स जिन्हें वो हेट करता था, जिन्हें वो न्यूसेंस कंसिडर करता था, आज वो उनसे प्यार करने लगता है, एंड उन्हें वो बुक्स बहुत अच्छी लगने लगती हैं। ठीक है, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेल्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, एंड एम हेमिल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। एंड इवन जबकि वो अभी थोड़ी देर ही पहले बोल रहा था कि एम हेमिल जो है बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है, वो रूलर के साथ भी सबको ऐसे, है ना, ऐसे वो करता है, टेबल पे मारता है, तो अब वो सब भूल जाता है कि अपने उसके रूलर के बारे में भी भूल जाता है, एंड ये भी भूल जाता है कि वो कितना शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है। क्रैंकी मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, सब चीज़ें भूल जाता है, एंड उसे बहुत बुरा लगता है कि आज एम हेमिल को इसके बाद मैं कभी देखूंगा ही नहीं। तो ही फील्स वेरी बैड, ही फील्स वेरी बैड फॉर लीविंग हिज बुक्स, ही फील्स वेरी सैड फॉर लीविंग एम हेमिल एज वेल हु वाज हिज फ्रेंच टीचर। ठीक है, पुअर मैन, अब वो एम हेमल को क्या बोल रहा है, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। तो अब उसे पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि आज आज उसने ये जो अच्छे अच्छे कपड़े डाले हुए हैं, है ना, कैसे अच्छे कपड़े थे, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, फ्रिल शर्ट, ग्रीन कोट, तो ये तीन चीज़ें होंगी हमारे पास में। तो इसके बाद में वो ये बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने फाइन संडे क्लोथ्स क्यों डाले हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर, और अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि वो बैक पे विलेज के पर्सन क्यों बैठे हुए हैं। ठीक है, क्यों बैठे हुए हैं, बिकॉज दे वर सॉरी टू, वो क्यों सॉरी थे, क्योंकि वो भी तो स्कूल नहीं अटेंड करते थे ना, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग। तो आज वो मास्टर को थैंक करने आए थे फॉर हिज 40 ईयर्स, तो देखो उसको 40 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। तो दो चीज़ें वो करने आए थे, पहली चीज़ दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट थैंक देयर मास्टर फॉर 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, तीन होगी बेसिकली, शोइंग देयर रिस्पेक्ट टू द कंट्री विच वॉज देयर्स नो मोर।
While I was thinking of all this, जब मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था, I heard my name called. It was my turn to recite. Recite what? Of course, participles, जो उसको homework मिला था. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake? कहता काश मैं वो जो participle का rule है, that dreadful rule जिसे मुझे बहुत डर लगता है, वो जो participle का rule है, वो मैं इसको बहुत ऊंची आवाज़ में बहुत clearly बोल पाता बिना किसी गलती से, तो कितना मज़ा आ जाता. बट वो पहली ही वर्ड्स में, पहली ही लाइन में ही गॉट मिक्सड अप, ही गॉट कंफ्यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ. एंड अब उसका रिएक्शन क्या था? यूजुअली उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, बट आज क्योंकि उसे यूजुअली क्यों नहीं फ़र्क पड़ता था? बिकॉज वो हमेशा सोचता था कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा. ठीक है, देयर इज़ टू मच ऑफ टाइम वी हैव, कल पढ़ लेंगे इसको. ठीक है, अब वो क्या करता है, आज उसको बहुत शर्म आ रही होती है क्योंकि उसे पता होता है आज इसका लास्ट लेसन है एंड आज के बाद उसे कभी भी मौका नहीं मिलेगा इंग्लिश नहीं, फ्रेंच पढ़ने का. ठीक है, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क. ठीक है, उसने अपने डेस्क को पकड़ा हुआ था जोर से कि वो कहीं गिरी ना जाए, उसको इतना बुरा लगता था, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी. ठीक है, एंड उसके पास मतलब उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो ऊपर भी नहीं देख पा रहा था, नॉट डेयर टू लुक अप. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हुई कि जब वो कुछ भी आंसर नहीं कर पाया था, इवन ही वॉज सैड कि मैं पहली लाइन में कंफ्यूज हो गया. मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरा पार्टिसिपल जो है बड़ी ऊंची आवाज़ में बड़ा ही ज़्यादा क्लियरली जो है बोल दूँ एंड बड़ा अच्छा होगा ये तो. बट ही गॉट कंफ्यूज इन द फर्स्ट वर्ड्स एंड ही स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. वो तो ऊपर भी नहीं देख पा रहा था, उसे इतनी शर्म आ रही थी. अब उसके बाद में वो क्या सुनता है, आई हर्ड एम हेमल सी टू मी आई वॉन्ट स्कूल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स. तो वो कहते हैं कि मैं आपको स्कूल नहीं करूँगा, आपको खुद को ही बहुत बुरा लग रहा है. ठीक है, आप यूजुअली क्या बोलते थे, आप खुद को ऐसा बोलते थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है, मैं कभी भी सीख लूँगा. ठीक है, एंड अब आप देखिए इसका क्या रिजल्ट हुआ है. ठीक है, एंड कहता है ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ अ ट्रबल विद द एंटायर एल्सेक. तो पूरे एल्सेक की प्रॉब्लम है कि कल पे चीज़ें वो टालते रहते हैं, कल सीखेंगे, कल सीखेंगे, कल सीखेंगे, एंड कल सीखते सीखते कहते कहते पूरा टाइम ही निकल जाता है. ठीक है, और लास्ट डे आ जाता है फ्रेंच पढ़ने का. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. एल्स शी मतलब एल्सेक, एल्सेक के पूरे जगह को ही वो मेंशन कर रहे हैं, वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. नाउ दोज फैलोज आउट देयर विल हैव, कहते अब उनको जो तुम्हारे जर्मनी के लोग हैं ना, उनको बड़े मजे आएंगे जब वो आपको बोलेंगे ना, आपको वो टॉन्ट मारेंगे, है ना. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम कहते हो कि हम फ्रेंच के लोग हैं एंड आप ना तो फ्रेंच बोल पा रहे हो ना आप फ्रेंच लिख पा रहे हो. ये क्या बात हुई, आप बोल रहे हो फ्रेंच के हैं हम, एंड ना तो आप फ्रेंच बोल पा रहे हो ना आप लिख पा रहे हो, तो आप फ्रेंच के लोग कैसे हुए. ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो उनको बोलता है, उसे डांटता नहीं है, बस ये सब चीज़ें बोलता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कल करेंगे, कल करेंगे, वो सब नहीं करना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव पुट द थिंग्स टिल टुमारो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस. कहते इसमें सारी गलती तुम्हारी नहीं है, हमारी सबकी गलती है इसमें. कहते योर पेरेंट्स, योर आपके पेरेंट्स की गलती है. पेरेंट्स की कैसे गलती है, कहते उनको भी ऐसे शौक नहीं था आपको ऐसे स्कूल भेजने का कि चलो सीखाओ कुछ. वो किस चीज़ को प्रेफर देते थे कि हमारा बच्चा जो है वो किसी के फार्म में जाए, काम करे, मिल्स पे जाए, ताकि उसको थोड़े से और पैसे मिल जाए. ठीक है, उसको पैसे कमाने के लिए दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स. तो ऐसे वो डिफरेंट फार्म्स पे या मिल्स पे उसे भेज देते थे ताकि वो थोड़ा सा और पैसा कमा के इनके घर के लिए ले आए. ये तो उन्होंने पढ़ाई आप में कभी आपको प्रेफरेंस ही नहीं दी, उन्होंने प्रेफरेंस दी कि आप जाके काम करो, पैसे कमाओ, उनका घर चल जाए. ठीक है, कहता मेरी भी गलती है, आपके पेरेंट्स की ना, आपकी गलती है अकेले की, ना आपके अकेले पेरेंट्स की गलती है, मेरी भी गलती है. कभी कभी मैं क्लास के बीच में आपको बोल देता था कि मेरे फ्लावर्स को पानी दे आओ, है ना, तो ये तो मैं गलत करता था ना. एंड जब मेरा मन करता था फिशिंग करने का तो मैं आपको छुट्टी दे देता था, तो उस दिन का फ्रेंच का लेसन तो मिस हो गया ना. तो वो खुद को भी उससे बड़ा गिल्टी फील होता है कि यार मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने अच्छे से बच्चों को पढ़ाया नहीं, है ना, कि मैं छुट्टी देता था उनको जल्दी जल्दी, है ना, उनको भी दूसरे कामों में लगा देता पढ़ने के अलावा. तो ये सब चीज़ें वो अपने मन में सोच रहा होता है. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. अब वो ना फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं. क्या बताते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, वो बताते हैं कि जो हमारी ये फ्रेंच लैंग्वेज है ना, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन दिस होल वर्ल्ड. मतलब ये एक बहुत ब्यूटिफुल लैंग्वेज है. इट इज़ द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है ये, है ना. इसके वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं एंड बड़ी लॉजिकल सी भी लैंग्वेज है. अब उसको फ्रेंच लैंग्वेज जो है बहुत अच्छी लगती थी एंड
वो उन्हें चाहता था कि वो इस फ्रेंच लैंग्वेज को गार्ड करें। वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस। हमें इस फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें इसका गार्ड करना चाहिए, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज को, अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस ओनली, राइट? बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, कहते जब आपको उन्होंने अपनी कैब में अब ले लिया, यू आर इन द हैंड्स ऑफ जर्मनी नाउ, ठीक है? तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को अपने से दूर नहीं जाने देंगे ना, तो दे आर द की टू देयर प्रेजेंट। मतलब उनकी लैंग्वेज है, वो फ्रेंच में बात करेंगे, फ्रेंच में लिखेंगे, तो ये उनका एक रास्ता है उस पिंजरे से निकलने का, उस प्रिजन से निकलने का जिसमें वो फंस गए हैं। बट अगर वो अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे, जैसे कि अगर हम किसी स्टेट में रह रहे हैं और हमें किसी और स्टेट में रख दिया जाए, जैसे तो वहाँ पर हम वहाँ पर जाके अपने स्टेट वाली लैंग्वेज वहाँ जाके बोलेंगे, तो डेफिनेटली दैट इज़ द की टू द प्रेजेंट। तो हम चांसेस है कि हम फ्रांस में दोबारा वापस आ सकते हैं, ऐसे उनको वो बोलता है, ठीक है? as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar, but फिर वो ये सब बातें बंद करते हैं। उन्होंने उसे बोला कि आपको कल पे चीज़ें नहीं पुट ऑन करनी चाहिए थी, उनके पेरेंट्स की भी गलती है, उनकी भी गलती है, ठीक है? फ्रांस की भी थोड़ी गलती है कि वो ध्यान से नहीं पढ़ता था, ठीक है? फिर उनको वो फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है एंड वो कितनी क्लियर लैंग्वेज है, सब चीज़ें उन्हें बोलता है एंड देन वो उनको पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। एंड कहाँ से स्टार्ट करता है? ग्रामर, फ्रेंच ग्रामर, ओके? and read us our lessons. I was amazed to see how well I understood it, and मुझे तो I was just so much amazed, मैं हैरान हो गया ये देखकर कि मेरे को कितनी बढ़िया समझ में आई है, ठीक है? सब कुछ कितना आसान लग रहा है, so easy. I think too that I had never listened so carefully. कहता अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं ध्यान से सुनता ना तो मुझे सब समझ में आता। एम हेमल इज अ ग्रेट टीचर, मैं ही था जो सुन नहीं रहा था, ठीक है? बट उसे कहीं ना कहीं ये भी लगता है ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। मतलब आज से पहले तो इन्होंने कभी भी इतनी पेशेंस से पढ़ाया ही नहीं, अगर इतना पेशेंस से पढ़ाते तो शायद मैं पढ़ ही लेता, ठीक है? इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो बेचारा बोलता है उन्हें, एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ना वो हमें सब कुछ जो भी वो जानते हैं ना सब कुछ दे देना चाहते हैं, एंड वो एक ही बार में हमारे दिमाग में घुसा देना चाहते हैं, पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक। एक ही बार में उनके दिमाग में सारी चीज़ें घुसा देना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं था। डेफिनेटली लास्ट ये था, लास्ट लेसन था, ठीक है? तो ग्रामर की बुक खोल के उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करते हैं एंड फ्रांस भी जो है जो सरप्राइज हो जाता है, अमेज हो जाता है कि मुझे इतना बढ़िया कैसे समझ में आ गया। एंड उसे ये भी लगता है कि आज वो उन्हें बहुत पेशेंस के साथ पढ़ा रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है? एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ही बार में हमारे दिमाग में सारी चीज़ें डाल दें, ठीक है? अब ग्रामर के बाद में उनका लेसन था राइटिंग में, अब उनको फ्रेंच लिखनी थी, ग्रामर हो गई, अब राइटिंग वाला पार्ट आ गया। दैट डे, अब उस दिन ना लिखने के लिए एम हैमिल जो है उनके लिए न्यू कॉपीज लाए थे, एंड उन न्यू कॉपीज के ऊपर पता है क्या लिखा हुआ था? उन न्यू कॉपीज के ऊपर बहुत सुंदर सी ब्यूटीफुल राउंड हैंड, ऐसे कर्व फॉर्म में ना, ऐसे बड़ा सुंदर सा लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेक, इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है? और ये जो बुक्स थी ना, इसको उन्होंने किसी चीज़ के साथ में कंपेयर करा है। किस चीज़ के साथ में कंपेयर करा है? जो फ्रांस के फ्लैग्स थे उसके साथ में कंपेयर किया है, ठीक है? आप कुछ बोल रहे हैं? हेलो एरिक, ठीक, ओके ओके। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। तो बेसिकली वो जो बुक्स थी ना उनकी, ऐसा लग रहा था जैसे ना वो फ्रांस एल्सिक लिखा हुआ था और उसके ऊपर जो फ्रेंच का था फ्लैग सा भी बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पूरे कमरे में ना फ्रांस के जो हमारे झंडे हैं ना वो लहरा रहे हैं। ऑन द टेबल के ऊपर उन्होंने वो नोटबुक्स वगैरह रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि हर टेबल पर, हर रूम में ना, हर जगह पर जो है जो फ्लैग्स हैं वो ऐसे लग रहा था तैर रहे हैं। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा लग रहा है कि रूम के अंदर जो है वो फ्लैग्स जो है फ्लोट कर रहे हैं, क्योंकि हर बेंच पे जो थे वो बुक पड़ी हुई थी, वो ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सिक, जो उन्होंने एम हैमिल जी ने उनको दी थी, ठीक है? यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। मतलब लोग इतना ज़्यादा ध्यान से काम कर रहे थे सब लोग, एंड बहुत ज़्यादा शांति थी रूम में। यूजुअली ऐसा नहीं होता,
इट वॉज सो क्वाइट। पता है किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी? सिर्फ आवाज़ आ रही थी स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। जब हम लिखते हैं नोटबुक पे तो आवाज़ होती है ना, स्क्रैचिंग की आवाज़ होती है, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। तो सिर्फ उसी की आवाज़ आ रही थी, बाकी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। ओनली द वॉइस ऑफ स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर जो थी उसकी आवाज़ आ रही थी, और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सब लोग चुपचाप अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तो ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। अब वो बताता है कि उसके साइड पे ना जो गार्डन था, हमने अभी बात की ना कि ही रीड्स टू एम हेमिल्स गार्डन, फिर उसके सामने वो रूम था जहाँ पे वो पढ़ते थे। तो उसने देखा कि क्या हुआ वहाँ पर, सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स आए वहाँ पर, छोटे छोटे बीटल्स थे, बट कहता है इतने लोग अपने काम में लीन थे कि नो बडी पेड अटेंशन टू इट, किसी ने भी उस चीज़ को अटेंशन जो है उसमें पे नहीं करी, ठीक है। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, मतलब हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। अब ये ना लिटलेस्ट वन पता है किसे बोल रहे हैं? लिटलेस्ट वन वो बोल रहे हैं पिजन्स को। कहते इवन जो पिजन्स थे ना उन्होंने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, छोटे छोटे पिजन्स थे, मतलब हमने तो ध्यान नहीं दिया बीटल्स के ऊपर, इवन वो लिटलेस्ट वन जो पिजन्स भी थे ना छोटे छोटे, उन्होंने भी उसको कोई भी अटेंशन नहीं दी। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। अब इसका क्या मतलब है? मतलब जो पिजन्स थे वो अपने पंजे, जो उनके पंजे होते हैं ना, उसको वो कंपेयर कर रहे हैं फिश हुक्स के साथ में, अपने पंजों को जो है वो स्क्रैच कर रहे हैं नीचे फ्लोर के साथ में, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भी फ्रेंच लिख रहे होते हैं। उसके साथ में वो ऐसा बोलता है, नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दी बीटल्स दैट फ्लू इन, ठीक है, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, मतलब उन्होंने कोई अटेंशन नहीं पे करी। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। वो फिश हुक्स किसे बोल रहे हैं? वो जो उनके पंजे होते हैं ना पिजन्स के, आई होप ये समझ में आ गया आपको। जो पिजन्स उनके जो पंजे होते हैं जिन्हें वो फिश हुक्स कंसिडर कर रहे हैं, उसको वो स्क्रैच कर रहे हैं नीचे, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भी फ्रेंच ही लिख रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी तो आवाज़ ही कर रहे हैं, जैसी आवाज़ वो अपनी नोटबुक पे लिख के कर रहे हैं वैसी आवाज़ वो कर रहे हैं। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French। ऐसा लग रहा है जैसे वो भी फ्रेंच ही लिख रहे होते हैं, बट एक्चुअली में थोड़ी लिख रहे थे। फिर वो पिजन्स के आवाज़ सुनता है एंड उसे लगता है कि क्या ये इसे भी जर्मनी में बुलवाएंगे, है ना, क्योंकि वो उनकी भाषा थी जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी थी। इस तरह से उनकी भी मातृभाषा, तो उनकी मातृभाषा उनसे क्यों छीनी जा रही है, ठीक है। Whenever I looked up, जब भी मैं लिखता लिखता ऊपर देखता था ना एम हैमिल की ओर, तो मैं देखता था कि वो बहुत विदाउट एनी मोमेंट जो है कुछ नहीं, वो मूव कर रहे हैं मोशनलेसली जो है अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं। कभी एक जगह पे देखते हैं, कभी दूसरी पे, कभी तीसरी पे, कभी चौथी पे, इधर उधर देखते जा रहे हैं, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने दिमाग में एक पिक्चर सेट कर लेना चाहते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी थी, है ना, कैसा स्कूल दिखता था। सो बेसिकली ही वॉज वेरी इमोशनल एंड ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। तो उस छोटे से स्कूल के कमरे में सब चीज़ें कैसी दिखाई देती थी, वो अपने माइंड में ही वांटेड टू फिक्स दैट इन हिज माइंड। बट उसे लगता है फैंसी फॉर 40 ईयर्स, मतलब कहते हैं 40 साल से वो इसी जगह पर हैं, गार्डन इनके रूम के बाहर है एंड उसके सामने एक क्लास है, इसी तरह से है। सिर्फ दो ही चेंजेस हुए हैं। पहला चेंज ये हुआ है डेस्क में, डेस्क पुराने हो चुके हैं, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोन स्मूथ। जो डेस्क है बेंचेस है तो ऑफकोर्स ओवर यूज़ की वजह से वो पहले बड़े नए नए थे, अब वो स्मूथ हो गए हैं ना, खराब से हो जाते हैं ना थोड़े से, उससे स्मूथ बोला गया है। वॉलनट ट्रीज इन गार्डन्स वर टॉलर। सिर्फ दो चेंजेस हुए हैं, पहले डेस्क में चेंजेस हुए हैं, दूसरे वो वॉलनट ट्रीज जो है वो थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है। एंड hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof। अब hope vine पता है क्या होता है? hope vine जैसे कि इमेज अगर आपने कभी देखी हो तो ऐसे ना जो हमारे पत्ते होते हैं ना वैसे पूरी रो में होते हैं, जैसे कि विंडो की बाउंड्री पे लगे हुए हैं, जो हमारे होप वाइन उसे बोलते हैं, ठीक है, जो उसने खुद प्लांट किए थे वहाँ पर, विंडोज़ के आर पार प्लांट किए थे, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है, ठीक है। एंड दी only the desk and benches had been worn smooth, walnut trees in the garden were taller, and hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof। मतलब जो होप वाइन थी, होप वाइन पत्ते ही होते हैं बेसिकली, जो ऐसे घूम रहे थे एक विंडो की जो बाउंड्रीज के आर पार वो घूम रहे थे, एंड उन्होंने वो खुद प्लांट किए थे। होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, तो होप वाइन जो उन्होंने खुद प्लांट करी थी वो विंडो के आर पार ऐसे घूम रही थी। आई होप आप इसे इमेजिन कर पा रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा है क्या? हेलो, ओके, ठीक है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। मतलब कहते हैं इन्होंने इतना बड़ा अपना इतना अच्छा गार्डन है, वॉलनट की ट्रीज हैं, डेस्क एंड बेंचेस हैं जो स्मूथ हैं, ठीक है, मतलब उसका कितना दिल टूटा होगा जब उसे ये सब चीज़ें छोड़कर ना
कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो छोड़ना पड़ना था ना, बिकॉज ही वॉज अ फ्रेंच टीचर, वो वहाँ नहीं रह सकते थे। तो उनकी जो सिस्टर थी ना, वो ऊपर वाले रूम में ऊपर ही रहते थे, वो उनके ट्रंक्स पैक कर रही थी, कि उनका सामान पैक कर रही थी कि हमें वापस जाना है, ठीक है, दे मस्ट लीव फॉर द कंट्री द नेक्स्ट डे, ठीक है। बट ही हैड द करेज to hear every lesson to the very last. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। तो राइटिंग के बाद में वो बैठा रहता है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो बैठे रहते हैं, लेसन को सुनते हैं बड़े आराम से। राइटिंग के बाद उनका लेसन था हिस्ट्री में। एंड द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बो बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। अब बा बेबी जैसे ABCD होता है ना, वैसे ही बा बेबी बो उनका उनके अल्फ़ाबेट्स हैं ये, ठीक है। तो ऐसे वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि हमारा हिस्ट्री का लेसन था, और छोटे छोटे जो बच्चे थे जो दूसरी क्लासेस में थे, उनकी आवाज़ आ रही थी बा बे बी बो बू, मतलब फ्रेंच के वर्ड्स वो बोल रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, ठीक है। तो रूम के टीचर्स कभी कभी रूम के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं ना, बुक्स हाथ में लेकर। तो इसी तरह से स्कूल का पूरा सीन दिखाया जा रहा है कि ओल्ड हॉसर ने अपनी स्पेक्टिकल्स डाल ली थी, एंड वो प्राइमर पकड़ी हुई थी, एंड अब दोनों हाथों में, एंड स्पेल द लेटर्स विद देम। तो स्मॉल बेबीज वो बेसिकली उन्हीं बच्चों को बोल रहा है जो उसके साथ में बैठे हुए हैं। तो वो जो ऑल जो हमारी टीचर हैं एम हेमिल, वो भी वो लेटर्स जो हैं बा बे बी बो बू, वो भी उन बच्चों के साथ में वो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ ही वो बोल रहे हैं। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, मतलब वो रो रहे थे ऐसा लग रहा था। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन, उसकी उनकी आवाज़ में भी वो थी, ट्रैम्बलिंग कर रहे थे, कांप रहे थे वो। एंड इट वॉज फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे एम हेमिल बोल दिया, यहाँ पे ओल्ड होसर की बात थी, ठीक है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन स्पेक्टिकल्स। तो ओल्ड होसर जो था, जो पीछे वो बैठा था ना इंसान, जो अपनी प्राइमर लेके आया था, तो वो बेसिकली विलेज का एक पर्सन था, काफ़ी बूढ़ा था, वो भी अपने स्पेक्टिकल्स डाल के अपनी प्राइमर को हाथ में पकड़कर वो भी उनके साथ साथ में जो है बाप बेबी वो बोल रहा था, क्योंकि उससे नहीं आती थी फ्रेंच, ठीक है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, वो रो भी रहा था। His voice were trembling with emotion and it was so funny to hear him। मतलब वो बहुत फनी था वो, कि इतना मतलब बड़ा इंसान जो है रो रहा है पीछे बैठकर, वो भी बाबे भी छोटे बच्चों की चीज़ें जो है बोल रहा है। तो हम एक ही समय पर रोना भी चाह रहे थे, हंसना भी चाह रहे थे। रोना क्यों चाह रहे थे, मिस एम हैमिल जा रहे हैं, फ्रेंच पढ़ नहीं पाएंगे हम, दूसरा उसको देख कर वो हंसना चाहते थे, ठीक है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मतलब देखो मेरे को कितना अच्छे से याद है वो लास्ट लेसन, ठीक है। अब क्या हुआ, 12 बज गए, स्कूल की छुट्टी हो गई, मतलब स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया। देन द एंजलस, एंजलस इज बेसिकली अ प्रेयर, ठीक है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियन, तो प्रूशियंस जो है मार्चिंग करते हैं ना, वैसे वो अपनी ड्रिल से अपनी एक्सरसाइज से वापस आ रहे थे। हमारे विंडो के नीचे उनकी आवाज़ आ रही थी, एक बार और पढ़ देती हूँ। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। तो जो ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन, मतलब जो प्रूशियंस थे वो ड्रिलिंग से वापस आ रहे थे, मार्चिंग करते हुए वापस आ रहे थे, उनकी आवाज़ हमारे विंडोज़ के नीचे से आई थी। एंड उस टाइम पर एम हेमिल उनकी आवाज़ें सुन के ना वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। एंड माई फ्रेंड्स, वो उन्हें कुछ बोलना चाह रहे हैं, कहते हैं आई। अब ना कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि वो बहुत उदास है, वो उनका ये लास्ट डे है उस जगह पर उन बच्चों को फ्रेंच पढ़ाने का, एलसेक में। वो बोल नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ अपना मुंह कर लेते हैं, चौक उठाते हैं, एंड वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं विवे ला फ्रांस। इसका क्या मतलब होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस जो है लंबे समय तक रहे। फिर वो रुक जाते हैं लिखने के बाद में, एंड ब्लैक बोर्ड पे अपना सर लगा लेते हैं, एंड अपना हाथ पीछे करके उनको बोलते हैं कि आप जाइए, एक जेस्चर देते हैं कि आप जाइए, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। हो गया खत्म। क्या थैंक यू आपको समझ आ गया ना, मेरा भी।